हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए किस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है 2/3 रेस टू -2। मैंने क्या बोला था, जब भी माइनस दिया हो तो उसको उल्टा कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। पर ये इस तरह से किसके ऊपर, फ्रैक्शन के ऊपर माइनस है, तो क्या कर देने का, पूरे के पूरे फ्रैक्शन को उल्टा कर देने का। जैसे देखो मैंने तुमको समझाया था ना, ये इसके ऊपर भी जाएगा, ये इसके ऊपर, मतलब ये 2/-3/-2। अब क्या करो, इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो माइनस हट जाएगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 3/2/2। 3/2 मतलब 3 × 3 तो 9, और 2/2 मतलब 2 × 2 मतलब 4। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 9/4। वापस देख लो, डायरेक्टली क्या करने का, ऐसा दिया हो ना, इसको डायरेक्टली ऐसे उल्टा कर देने का। तो ये हो जाएगा 3/2, माइनस हट जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो कैसे करने का, पहले ब्रैकेट खोलो, इसके ऊपर भी ये माइनस लगाओ, नीचे वाले के ऊपर भी। जब भी ब्रैकेट दिया है ना, मतलब पावर दोनों का है, सिर्फ ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों का ये पावर है। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों को उल्टा कर दो, तो 3/2 2/2, तो नेगेटिव हट जाएगा। इतना समझ आया। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में भी देखो इसी तरह से दिया है, तुम लोगों को फ्रैक्शन दिया है और उसके ऊपर नेगेटिव दिया है। तो अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे और पावर को दोनों के ऊपर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा, ये 1/3/2 है, -2 है, इसको उल्टा कर दो, तो ये 3/2/1/2। ये 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 के ऊपर अगर 100 का भी पावर लग जाए तो आंसर 1 ही आता है, इसीलिए 1 की जगह 1 रख दो। अब ये दिया है 1/2/3। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3/1/3। क्यों मैंने उल्टा किया, क्योंकि माइनस में दिया है, ये माइनस हट जाएगा, 2/3 बचेगा। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या बचेगा, और यहाँ पे क्या है 1/4/-2। इसको भी उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा 4/2/1/2। बस अब इसको क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4/2। 9 - 8 1, और 4/2 मतलब 16, तो 1/16 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 7 का जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करेंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 5 होमवर्क है, 4th वाला मैं करवा रही हूँ। 4th में देखो क्या दिया, 3/7 डिवाइड बाय 3/10। पहले इसको उल्टा करने से पहले ये देखो, ये दोनों का बेस सेम है, और बीच में डिवाइड है, मतलब पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो -7 -10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 7 + 10, तो ये हो जाएगा 3/3। तो ये अंदर वाला क्या आ जाएगा 3/3। अब बाहर क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3/-5। वापस बेस सेम है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई मतलब पावर्स क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, पर यहाँ पे माइनस दिया है तो ये माइनस में लिखने का है, ऐसे 3 + -5। तो ये कितना आ जाएगा 3/-2। अब इसका उल्टा कर दो, 1/3/2, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 1/9। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/0 + 4/-1 × 2/2। किसी के भी रेस टू 0 तो आंसर क्या आता है 1। 4/1 को अपन उल्टा कर देंगे, 4/-1 है, इसको उल्टा कर दो तो ये 1/4 हो जाएगा। 4/1 मतलब 4 ही होता है, ठीक है, × 2/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/2 मतलब 4 4 कट, तो आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड और थर्ड होमवर्क, 4th वाला होमवर्क 5th वाला मैं करवा रही हूँ, देख लो। 5th वाले में पहले ये अंदर वाला पार्ट देखो, इसको पहले उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2/-2/2। याद रखना बेस का माइनस हटता नहीं है, सिर्फ पावर का माइनस हटता है, पर अगर पावर इवन नंबर है तो बेस का भी माइनस क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये हो जाएगा 3/2/2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3/4/2/4 हो जाएगा। बस अब इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देना। ठीक है, ये वाला पार्ट तो, ये सारा पार्ट तो बहुत ज़्यादा इजी अपन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में अपन लोगों को सिंप्लीफाई करने को बोला है। अब सिंप्लीफाई वाले जब भी क्वेश्चन है ना, देखो जो नीचे बेस है ना, क्या वो प्राइम नंबर है? अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लेके आओ। 8 प्राइम नंबर नहीं है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2⁻³ अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 की जगह तुम लोग क्या लिख दोगे? 2⁻³ ब्रैकेट में ऊपर -1 इंटू 5⁻³ और नीचे दिया है 2⁻4। ये देखो इन दोनों का बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, मतलब 2⁻³ -4। मैंने वापस देख लो, ये दोनों का बेस सेम है तो माइनस होगा पावर, ठीक है, और इंटू 5⁻³ तो रहेगा ही। ये हो जाएगा 2⁻³ प्लस 4 माइनस माइनस प्लस इंटू 5⁻3। तो क्या आ जाएगा? 2⁻1 इंटू 5⁻3। बस इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना, बहुत ज़्यादा इजी। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड होमवर्क है, यहाँ फर्स्ट वाला मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, 5m डिवाइड बाय 5⁻3। देखो 5m डिवाइड बाय 5⁻3 दोनों का बेस सेम है, मतलब पावर क्या होगी? माइनस। तो 5m माइनस ऑफ -3 मतलब 5m + 3 इज इक्वल्स टू 5/5। जब भी इस तरह से आए ना, मतलब तुम्हारा बेस सेम होना, मतलब पावर भी क्या है? एक दूसरे के बराबर। जब दोनों इज इक्वल्स टू में बेस इक्वल हो तो उनके पावर भी एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे। मतलब m + 3 किसके बराबर है? 5 के बराबर है। ये जो पावर है इसके बराबर। अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे भी 6 आता, यहाँ पे ये 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा। अब ये 3 उस साइड चला जाएगा तो m इज इक्वल्स टू 5 - 3, तो m इज इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तो अच्छे से इसको देख लेना, नहीं समझ आए तो मुझे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के मैं दोनों क्वेश्चंस करवा रही हूँ, देख लो। सिंप्लीफाई बोला है तो पहले देखो ये प्राइम फैक्टर है, नहीं है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5 मतलब 5⁻2। ये हो जाएगा 5⁻2, ये t⁻⁻4 ही रहेगा, ये 5⁻3 ही रहेगा -3। 10 को अपन लिख सकते हैं 5 × 2 मतलब 5⁻1 एंड 2⁻1 और t⁻8। अब सारे 5 वाले देखो, ये इन सब तीनों के बेस सेम है और ये एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये जब ऊपर जाएंगे मतलब ऊपर वाली पावर में से ये क्या हो जाएंगे? माइनस, मतलब 5⁻2 -3 -1 मतलब 5 2 + 3 -1 मतलब 5⁻4। और टी वाला देखो, ये वाला यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर इससे क्या हो जाएगा? माइनस, तो t-4 माइनस ऑफ -8 तो t⁻4। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और नीचे 2⁻1 तो है ही, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 5⁻4 इंटू t⁻4/2। ठीक है, चलो सेकेंड वाला सिंप्लीफिकेशन देखो मैंने सॉल्व कर लिया है, तुम लोग खुद से ट्राई करना, तुम लोगों को आ जाएगा। स्टिल ना आए तो मुझे खुद पूछ लेना। अब सिर्फ एक लास्ट पार्ट बाकी है जो मैं तुम लोगों को करवा रही हूँ, उसके अलावा अपना पूरा चैप्टर ख़त्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है ये ध्यान रखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन को जो पॉइंट होता है ना, जैसे ये दिया है, ठीक है, अपन को ये जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट एक नंबर के यहाँ पे आना चाहिए। मतलब जो स्टार्टिंग नंबर है ना उसके आगे आना, उसके पीछे यहाँ पे आना चाहिए। जैसे कि अगर इस तरह से दिया है 0.0000035, मुझे ये पॉइंट कहाँ पे चाहिए? ये जो नंबर है ना उसके एक पीछे, मतलब यहाँ पे ये 3.5 मुझे इस तरह से लेके आना है। अब मुझे पॉइंट को कितना पीछे लेके जाना है? 1 2 3 4 5 नंबर पीछे लेके जाना है। तो इसको तुम लोग क्या करोगे? तुमने 5 नंबर पीछे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू, अगर अपन पीछे लेके जा रहे हैं तो ये 10⁻⁻5 होगा, और अगर पॉइंट को अपन आगे लेके जाते तो 10⁻5 रहता। कैसे? देखो तुम लोग इसको लिखोगे 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, तो इसको अपन लिखेंगे 3.5 डिवाइड बाय 1 लाख। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना वापस तुम लोगों को यही मिलेगा, मतलब ये आंसर तुम्हारा सही है। अब देखो इसको अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है। ये दिया है 45000। बोलोगे दीदी पॉइंट कहाँ है? जब पॉइंट कहीं नहीं हो ना, मतलब पॉइंट लास्ट में, इसको मुझे कहाँ लेके आना है? एक नंबर के आगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 जंप करने के बाद ये यहाँ पे आया। अपन आगे गया पीछे, अपन आगे आ रहे हैं, राइट?
तो अपन ने ये लिखा 4.05, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक नंबर एंड हो रहा है ना वहाँ तक लिखने का, इंटू 10�6। जब अपन पीछे जाते हैं तो माइनस, आगे जाते हैं तो प्लस। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 37.56 इस तरह से दिया है, मुझे ये नंबर कहाँ लेके जाना है, या इस साइड लेके जाना, तो मैं क्या करूँगी 3.756 आगे लेके जा रही हूँ। कितना आगे लेके गई, एक आगे लेके गई, तो 10⁻1। ठीक है, अगर ऐसे दिया है 30.0025, मुझे अब इसको कहाँ लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना है। कितने नंबर, 1 2 3 नंबर जंप करवाना, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻, मैं पीछे लेके गई तो 10⁻³ आया समझ स्टूडेंट्स। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है और इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, ये तो बहुत ही ईजी है। 3.25 इंटू 10⁻5 दिया, मतलब 50। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5, मतलब ये जो पॉइंट है उसको 5 आगे लेके जाना है। 1 2 नंबर खत्म हो गए तो 0 लगाओ, 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 352,000। अब ये वाला देखो 7.54 डिवाइड बाई 10⁻4 मतलब 10,000। ठीक है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये मैंने नीचे क्यों लिया, क्योंकि माइनस में दिया है। अब क्या होगा, 7.54 डिवाइड बाई 10,000, जब मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट पीछे जाता है और डिवाइड होता है तो पॉइंट आगे आता है। देखो तो ये क्या होगा, यहाँ पे अपन को 4, कितने 0 है, 4 0, मतलब 4 बार पॉइंट आगे लेके जाना है, पर नंबर तो अपने पास एक ही है, तो 3 0 और लगा दो, 1 2 3, तो अब जंप करो 1 2 3 4, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.000754, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें किसी को भी डाउट हो मुझे आराम से पूछ लेना। आप लोगों को अब पूरी एक्सरसाइज सारे सम्स कंप्लीट करके मुझे कल तक भेजना है। मैं आपको कल का टाइम दे रही हूँ, उसके बाद मेरे को चैप्टर नंबर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट चालू करना है। ठीक है।